हाँ देखिए बच्चों, क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। इसी चैप्टर में मैंने आपको इससे पहले जो कोलाइड विलयन होते हैं और कोलाइड विलयनों के जो गुण होते हैं उसके विषय में पढ़ाया था। अब देखिए जो अगला पॉइंट आता है वो आता है कोलाइडों के अनुप्रयोग। कोलाइडो अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है तो मैं बता रहा हूँ। तो अब आपकी अगली हेडिंग है कोलाइडो के अनुप्रयोग। कोलाइडो का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए इनका नंबर 1 होता है खाद्य पदार्थों में। जो आपके कोलाइडी खाद्य पदार्थ होते हैं तो उन खाद्य पदार्थों का जो पाचन होता है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट हम डाल सकते हैं खाद्य पदार्थों में। खाद्य पदार्थों में खाद्य पदार्थों के रूप में। ठीक है, नंबर 2 आता है आपका। देखिए नंबर 2 आता है आकाश का नीला रंग। कि आकाश का जो नीला रंग होता है तो ये भी इसी कारण होता है। देखिए जहाँ जो आपका प्रकाश होता है वो 7 रंगों का बना होता है। आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा विबग्योर या बैंगनी है पिनादा। यानी कि सूर्य से जो प्रकाश आता है वो 7 रंग का होता है। उस 7 रंग के जो प्रकाश में जो आपका नीला जो कलर होता है तो इस कलर का जो विकिरण होता है, जो बिखराव होता है वो ज्यादा होता है। तो जो हमारे कोलाइडी कण यानी कि जो धूल मिट्टी के कण जो हमेशा वायुमंडल में घूमते रहते हैं तो वो इनके जो कोलाइडी कण हैं वो कोलाइडी कण अन्य प्रकाश के रंगों को अवशोषित कर लेते हैं। इनका उनको अपनी ओर खींच लेते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं। परंतु वो नीले रंग के प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाते। और जब वो उसको अवशोषित नहीं कर पाते तो क्या होता है, तो सिर्फ नीला रंग ही वायुमंडल में शेष बचता है। और जो नीला रंग होता है ये चारों तरफ फैल जाता है। और जब हम ऊपर को देखते हैं तो हमारी आंखों के सामने सिर्फ यही रंग आता है। और इस रंग के आने से ही क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है। तो नंबर 2 हम कह सकते हैं आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग। नंबर 3 आता है जल का शोधन। जल का शोधन। जल का शोधन मतलब जल का शुद्धिकरण। जब देखिए आपने करा होगा कि जब जो गंदा जल होता है तो उसको शुद्ध करने के लिए वो गंदा जल है आपने उसको गिलास में ले लिया, कांच गिलास में आप उसको लो। तो जब कांच गिलास में आप उसको लोगे तो आपको उसके अंदर इसका धूल मिट्टी के कण या आपको दिखाई देंगे। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इनका जो कोलाइडी कण होते हैं, इनके जो मिट्टी के कोलाइडी कण होते हैं उन कणों पर ऋणावेश होता है ऋणावेश। यानी कि मिट्टी के कोलाइडी कण जो होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं। तो जब यानी कि उस गंदे जल के अंदर हम फिट करें
या अन्य कोई ऐसा लवण जानते हैं, क्योंकि इनका जब फिटकरी होता है तो फिटकरी में पोटेशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन उपस्थित होते हैं। इनका पोटेशियम आयन और एल्यूमिनियम धन आयन उपस्थित होते हैं। ये आयन जो होते हैं ये मिट्टी के आवेशित कोलाइडी कणों को उदासीन कर देते हैं। उनके उदासीन करने पर क्या होता है, वो मिट्टी के कण उदासीन होकर उस गिलास की पेंदी में या उसकी तली में नीचे बैठ जाते हैं। उनके नीचे बैठने पर जो शुद्ध जल होता है वो ऊपर रह जाता है और एक पृथक काली फनल की सहायता से हम वहां से जो शुद्ध जल होता है उसको अलग कर लेते हैं। तो इनका कोलाइड कण का जो अनुप्रयोग होता है जल के शुद्धिकरण में भी होता है। अब देखिए अगला आता है नंबर 4 है डेल्टा का निर्माण। डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का निर्माण किस प्रकार होता है? जब हमारी यानी कि जब ये नदियां होती हैं, जब ये नदियां जिस स्थान पर जाकर ये समुद्र में गिरती हैं या समुद्र से मिलती हैं, तो उस स्थान पर एक त्रिभुज के आकार की एक रचना बन जाती है। यानी कि वहाँ जो मिट्टी के कण होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, जो रेत के कण होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और उनके इकट्ठा होने से वहाँ यानी कि एक त्रिभुज के आकार का एक मिट्टी का ढेर बन जाता है। तो उस ढेर को हम डेल्टा कहते हैं। एक त्रिभुज के आकार की रचना बन जाती है, उस रचना को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ये होता कैसे है? क्योंकि जब नदियों का जल समुद्र में जाकर मिलता है तो ये नदियां अपने साथ धूल मिट्टी के कणों को, ये नदियां अपने साथ धूल मिट्टी के कणों को साथ ले जाती हैं और साथ ले जाने के बाद जैसे ये समुद्र में जाकर मिलती हैं तो इनके समुद्र में मिलने से समुद्र के जो समुद्र का जल होता है उस जल के अंदर लवण पाए जाते हैं और वे लवण जो होते हैं वो विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं, अर्थात उन लवणों पर आवेश होता है। तो जैसे ही वो लवण समुद्र का जल इन नदियों के जल से मिलता है तो ये उसके अंदर जो लवण घुले हुए हैं उनका धनावेश उनके आयन इनके साथ जो मिट्टी के कण, धूल मिट्टी के कण, रेत के कण गए थे, जो आपके ऋणावेशित कर गए थे, जो आपके कोलाइडी ऋणावेशित कण के साथ गए थे, उनको उदासीन कर देते हैं और उनके उदासीन होने पर उस कण का आकार बड़ा हो जाता है और नीचे बैठता रहता है और उनके बैठने से क्या होता है, वहां डेल्टा का निर्माण होता है। आई बात समझ में? एक बार दोबारा सुनेंगे। यानी कि उन स्थानों पर जहां नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो जब ये नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं तो उस स्थान पर एक त्रिभुज के आकार की एक रचना बन जाती है। तो उस रचना को हम डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा बनता कैसे है? जब नदियां
समुद्र में जाती हैं तो इन नदियों के पानी के साथ बहुत सारे धूल मिट्टी के क्लोराइडी कण इनके साथ चले जाते हैं और जिस स्थान पर भी ये समुद्र से मिलती हैं, क्योंकि समुद्र में लवण घुले होते हैं आपको पता है, तो वो लवण जो होते हैं विद्युत अपघट्य